नमस्कार साथियों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC व्यापम पर। दोस्तों, डेली की तरह आज आप लोगों के बीच में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि छत्तीसगढ़ से प्राप्त करने वाले जितने भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करता है उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं दोस्तों, उनके बारे में चर्चा करेंगे और उसमें से जितने बार भी क्वेश्चन में पूछा गया है उन सबको आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और जो भी दोस्त हमें सुपर चैट देना चाहते हैं, फिर सुपर थैंक्स देना चाहते हैं, फिर गिफ्ट देना चाहते हैं, वो दे सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सुपर थैंक्स और सुपर चैट है वो एक्टिव है, सब लोगों के लिए ओपन है। जो देना चाहते हैं वो बिल्कुल दे सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों, हमारे जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, तो वहां से टेलीग्राम में जुड़ जाए और PDF है उसको प्राप्त कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या बोलता है, इस राज्य में डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम पर राज्योत्सव में दिए जाने वाला सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि के क्षेत्र से, खेल के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, फिर शिक्षा के क्षेत्र से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है, उसमें डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम से सम्मान पुरस्कृत किया जाता है ना। तो यहाँ से जो दिया जाता है डॉक्टर खूबचंद बघेल, वो कौन से क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो आपका ऑप्शन ही है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, क्योंकि जो खूबचंद बघेल सम्मान है वो कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले को दिया जाता है। साथ में यह सम्मान सर्वप्रथम किसको दिया गया था? तो श्रीकांत गोवर्धन जी है ना। जो श्रीकांत गोवर्धन जी है उसको पहली बार यहाँ पर है ना, ये जो डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान है उसको दिया गया था। और 2020 में यहाँ पर एनेश्वर वर्मा को यह सम्मान प्रदान किया गया था, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। और जो आपका करंट लेटेस्ट 2023 का, उसका मैं अलग से 2022 का है ना, 22-23 का, उसका मैं लेटेस्ट अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसमें बताएंगे। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से पद्मश्री से सम्मानित छत्तीसगढ़ के गायिका कौन है? यहाँ पर पद्मश्री से सम्मानित जो व्यक्ति है दोस्तों, उसमें जो गायिका है, छत्तीसगढ़ की गायिका, उसको कब पद्मश्री दिया गया था? अलका चंद्राकर को, कविता वासनिक को, ममता चंद्राकर को, जोशी बहनी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसको दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो जो भारत का दोस्तों, ये भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान होता है। पहला होता है पद्मविभूषण, दूसरा पद्मभूषण और तीसरा होता है आपका पद्मश्री। तो इसमें है ना, उसका सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है भारत रत्न, है ना। एक होता है भारत रत्न, ये सबसे सर्वोच्च सम्मान है भारत का। तो और इसमें जो पद्मभूषण, विभूषण और पद्मश्री है, तो इसमें जो छत्तीसगढ़ से प्राप्त करते हैं उसमें से कौन गायिका है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है, ममता चंद्राकर को यहाँ पर 2016 में, है ना, 2016 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर अगला तीसरा प्रश्न है, वो क्या बोलता है, इसमें से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है? डॉक्टर सुबीर मुखर्जी, डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी, डॉक्टर ATK दाबके और डॉक्टर संदीप दवे, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा व्यक्ति है दोस्तों जिसको कृषि के क्षेत्र में यहाँ पर पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2004 में, है ना, 2004 में डॉक्टर AT दाबके को चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। और इसको 2011 में पुखराज बाफना को चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, 2011 में, है ना, 2011 में आपको पुखराज बाफना है ना, पुखराज बाफना, इसको 2011 में चिकित्सा के क्षेत्र में है वो दिया गया था पद्मश्री सम्मान। ये उत्कृष्ट कार्य करते हैं इस क्षेत्र में, उसके आधार पर इसको दिया गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2014 में छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया गया था? श्री अनूप रंजन पांडे को, श्री अनुज शर्मा को, डॉक्टर AT दाबके को, श्री मिर्जा मसूद, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2014 में कौन से व्यक्ति है जिसको पद्मश्री से सम्मान से अलंकृत किया गया था 2014 में? तो आपका ऑप्शन बी है वो दोस्तों बिल्कुल से हो जाएगा, श्री अनुज शर्मा जी हैं। उनको यहाँ पर उनकी उल्लेखनीय कार्य की वजह से यहाँ पर जो
है पद्मश्री अवार्ड उसको दिया गया था। अनु शर्मा को 2014 में लोक कलाकार है इसके वजह से दिया गया था, क्योंकि लोक कलाकार है और ये जो फिल्मकार भी है ना, जो हमारे छत्तीसगढ़ के सुपर हीरो, उसमें भी जाना था, लेकिन इसको लोक कलाकार होने की वजह से इसको यह सम्मान 2014 में दिया गया था। साथ में 2015 में यहाँ पर एक चीज है, शबा अंजुम है ना, शबा अंजुम जी है, उसको हॉकी खिलाड़ी है, उसको खेल के क्षेत्र में यहाँ से पद्मश्री पुरस्कार है वो मिला था। और ममता चंद्राकर को 2016 में दिया गया था। 2017 में अरुण शर्मा जी है उसको दिया गया था। अरुण शर्मा है पुरातत्वविद है, उनके आधार पर दिया गया था। और 2021 में राधे श्याम बार्ले को लोक कला पंथी नृत्य के लिए दिया गया था, है ना। जो राधे श्याम बार्ले है, राधे श्याम बार्ले जी, उनको लोक कला पंथी नृत्य की वजह से 2021 में, है ना, 2021 में पद्मश्री सम्मान से सम्मान किया गया था। तो ये सभी चीज को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, काम आएगा, इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल आएगा ही आएगा। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 5वें नंबर का, छत्तीसगढ़ी के कलाकार जिन्हें पंडवानी नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो कौन व्यक्ति है? रितु वर्मा, अनिता डे, सुप्रिया देवी, दुर्गा बाई या फिर तीजन बाई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? किसको पंडवानी के क्षेत्र से जो है ना नृत्य शैली उसमें योगदान दिया था, उसके आधार पर इसको पद्मश्री दिया गया था। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ही है बिल्कुल सही है, तीजन बाई जी हैं, डॉक्टर तीजन बाई, उनको यहाँ पर पद्मश्री से अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये एक ऐसी महिला है दोस्तों जिसको तीनों क्षेत्रों में, है ना, पद्मश्री 1987 में मिला था, इसको ध्यान में रखिएगा। पद्मश्री है वो 1987 में इनको दिया गया था, और पद्म भूषण है वो 2003 में दिया गया था, पद्म भूषण 2003 में, और पद्म विभूषण है उसको 2019 में दिया गया था। तो ये जो तीनों अवार्ड है दोस्तों, उसको ध्यान रखिए कि तीनों अवार्ड प्राप्त करने वाली है ये पहली महिला है और छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति है जिसको तीनों अवार्ड है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये तीनों सम्मान है प्राप्त है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ से वर्ष 2014 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? श्री शिव कुमार, दीपक, सुरेंद्र दुबे, श्री अनुज शर्मा, शमशाद बेगम या फिर पुखराज बाफना? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। श्री अनुज शर्मा जी है जो लोक कलाकार है, उनको 2014 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पर पुखराज बाफना है उसको चिकित्सा के क्षेत्र में 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को लोक संगीत में विशेष योगदान के लिए 2016 का पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? झाड़ूराम देवांगन को, फिदाबाई मरकाम को, प्रेमचंद राकर को या फिर ममता चंद्राकर को? तो यहाँ पर किसको मिला था दोस्तों 2016 में पद्मश्री पुरस्कार? तो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ममता चंद्राकर जी है जो कि लोक गायिका हैं। इन उत्कृष्ट कार्यों की वजह से इसको पद्मश्री सम्मान से 2016 में इसको सम्मानित किया गया था। ये झाड़ूराम देवांगन है दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ये जो पंडवानी गायन में अव्वल है, इसको जनक, छत्तीसगढ़ में पंडवानी गायन का जनक कहा जाता है झाड़ूराम देवांगन को, है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखने। यहाँ पर सूची 1-2 है और सूची 2 दिया, उसको पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति है, उनका नाम दिया है और उनका वर्ष दिया है। तो इसको आपको यहाँ पर मेल करना है, तो कौन किस में आएगा उसको देखना है ना। तो यहाँ से बताइए दोस्तों, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे दिया हुआ है ना, उसको कब दिया गया था? तो सुरेंद्र दुबे को पद्मश्री सम्मान 2010 में दिया गया था। डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे जी हैं, इनको 2007 में दिया गया था, है ना, पद्मश्री सम्मान। और पुखराज बाफना है उसको 2011 में, और भारतीय बंधु है इसको 2013 में दिया गया था। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि उस टाइम जब इसमें क्वेश्चन लिया गया था तो उसमें ये दिए गए थे, जिसकी वजह से जो व्यापम के द्वारा इसको विलोपित कर दिया गया था इस क्वेश्चन को। लेकिन इसका जो एग्जैक्ट डेट है वो है आपका 2013। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुरेंद्र दुबे जी है 2010 में, महादेव प्रसाद पांडे है 2007 में, पुखराज बाफना है 2011 में, और भारतीय बंधु को 2013 में जो पद्मश्री सम्मान है वो प्राप्त हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सुरेंद्र दुबे को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री या फिर पद्म भूषण? तो सुरेंद्र दुबे है दोस्तों जो हास्य कवि है, उनके बाद है ना, उनको कौन सा सम्मान मिला था? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2010 में। तो इसको भी सन को भी ध्यान में रखेगा, और कौन से क्षेत्र से, तो उसको भी। तो ये सुरेंद्र दुबे जी है वो, है ना, इसको हास्य कवि छत्तीसगढ़ के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है, इनको सभी लोग जानते हैं, और इसको पद्मश्री अवार्ड है 2010 में मिला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 10वां नंबर का,
यहाँ पर 2018 में इस राज्य की श्यामलाल चतुर्वेदी को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? साहित्य के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य के लिए, खेल के लिए और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए। तो यहाँ पर 2018 में दोस्तों जो श्यामलाल चतुर्वेदी है उसको पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वह कौन से क्षेत्र से दिया गया था? क्या साहित्य? तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र से यहाँ पर इनको जो श्यामलाल चतुर्वेदी है उनको यह पुरस्कार दिया गया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान में रखेंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 11वां नंबर का, इस राज्य के प्रथम पद्मश्री प्राप्त साहित्यकार निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पर पहला व्यक्ति कौन है दोस्तों? जो साहित्य के क्षेत्र से, है ना, उसको प्रथम बार जो पद्मश्री पुरस्कार है वो मिला था पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी, मुकुटधर पांडे जी, प्यारेलाल गुप्ता जी या फिर कुंज बिहारी चौबे जी। तो छत्तीसगढ़ के कौन से व्यक्ति दोस्तों जो साहित्यकार होते हैं उसको प्रथम बार यहाँ पर जो पद्मश्री अवार्ड है उसको दिया गया था? तो आपका ऑप्शन भी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, पंडित मुकुटधर पांडे जी है। इनको प्रथम बार साहित्य के क्षेत्र में जो पुरस्कार है पद्मश्री उसको दिया गया था, और इनको कब मिला था? तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, 1976 है, 1976 में इसको यह पद्मश्री अवार्ड है वो दिया गया था, है ना। और साथ में ये पद्मश्री प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति भी थे, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये है ना। पंडित मुकुटधर पांडे जी वो छत्तीसगढ़ के प्रथम पद्मश्री प्राप्त करता व्यक्ति है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी को, अनुज शर्मा को, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, पंडित लोचन प्रसाद पांडे को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जिसको पद्मश्री अवार्ड नहीं मिला है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी है, इनको पद्मश्री प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी, अनुज शर्मा, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे ये सभी पद्मश्री से प्राप्त करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से इस राज्य की किस विभूति को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? अब यहाँ पर पद्म भूषण है वो कौन व्यक्ति प्राप्त किया? हबीब तनवी, तीजनबाई, सत्यदेव दुबे, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर पद्म भूषण प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर देखिए हबीब तनवीर है, इनको भी प्राप्त हो गया है। इनको हबीब तनवीर उसको पद्म भूषण 2002 में दिया गया था, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तीजनबाई जी हैं, इनको 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और आपका सत्यदेव दुबे जी हैं, है ना, इसको 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे। इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिया वो बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि हबीब तनवीर है 2002 में, तीजनबाई 2003 में, और सत्यदेव दुबे जी है उसको 2011 में पद्म भूषण से सम्मान किया गया था, है ना। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 14वां नंबर का, निम्नलिखित में से किसी कला संगीत के क्षेत्र में 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको दोस्तों यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2019 में? अनूप रंजन पांडे, दामोदर गणेश बापट, पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी, अरुण कुमार शर्मा, है ना। तो इसको 2019 में जो पद्मश्री है प्राप्त करने वाले दोस्तों आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अनूप रंजन पांडे जी हैं, उनको यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कार है वो 2019 में प्राप्त हुआ था। देख सकते हैं सीजी व्यापम 2019 में खादी के एग्जाम हो तो उसमें ये लेटेस्ट होता है दोस्तों, इसको पूछता है। इस प्रकार के जो प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करता है और राज्य अलंकार पुरस्कार प्राप्त करता है ना, ये पूछते ही एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, चाहे पीएससी को, चाहे व्यापम कोई भी एग्जाम कंडक्ट करे या फिर उच्च शिक्षा विभाग वो कोई भी एग्जाम कंडक्ट करे, उसमें ऐसे प्रकार के क्वेश्चन है वो देखने को मिलता ही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर का, है ना। इस पत्रकार एवं साहित्यकार को पद्मश्री सम्मान प्राप्त हो चुका है। किसको? कौन सा साहित्यकार है दोस्तों जिसको पद्मश्री सम्मान मिल चुका है? सुरेंद्र दुबे, अनुज शर्मा, श्यामलाल चतुर्वेदी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है आपका सुरेंद्र दुबे जी है, ये हास्य कवि है, अनुज शर्मा है लोक कलाकार है, और श्यामलाल चतुर्वेदी जी है ये साहित्यकार है ना। तो इनको साहित्य के क्षेत्र में आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। श्यामलाल चतुर्वेदी जी है जिसको साहित्यकार के रूप में पद्मश्री सम्मान है ये प्राप्त हुआ था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 16वां नंबर का, दामोदर गणेश बापट को 2018 में किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था?
कला संगीत के क्षेत्र में, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, फिर सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में। तो यहाँ पर यह जो दामोदर गणेश बापट जी उसको 2018 में किस क्षेत्र के लिए कार्य के लिए दिया, उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिए गए थे दोस्तों? तो आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है, सामाजिक कार्य करने की वजह से यहाँ पर है ना उत्कृष्ट कार्य किए थे, जिसकी वजह से 2018 में इसको पद्मश्री अवार्ड है वो दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 17वां नंबर का, पद्म भूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजाति की महिला कलाकार कौन है? यहाँ पर कौन सा महिला कलाकार है दोस्तों जिसको पद्म भूषण सम्मान दिया गया था? राजमोहिनी देवी, तीजन बाई, फूलबासन बाई या फिर सबा अंजुम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पद्म भूषण से प्राप्त करने वाली महिला है कौन है दोस्तों जो अनुसूचित है? तो तीजन बाई जी है। इनको 2003 में पद्म भूषण सम्मान दिया गया था, तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 18वां नंबर का, पद्मश्री सम्मानित छत्तीसगढ़ के गायक कौन है? यहाँ पर पद्मश्री से सम्मानित जो छत्तीसगढ़ के गायक है दोस्तों कौन है? भैयालाल हेड़ऊ, अनुराग ठाकुर, मिथिलेश साहू, भारतीय बंधु, GCD भारतीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, भारतीय बंधु है। उनको जो छत्तीसगढ़ के गायक है उनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। छत्तीसगढ़ में पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित नहीं किया गया है? श्रीमती तीजन बाई को, श्रीमती फूलबासन यादव को, डॉक्टर खूबचंद बघेल को, डॉक्टर महादेव पांडे को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर डॉक्टर खूबचंद बघेल है, उसको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। तीजन बाई को लोक कला है, उनको 1987 में पद्मश्री अवार्ड है दिया गया था। उसके बाद है आपका डॉक्टर महादेव पांडे जी है ना, डॉक्टर महादेव पांडे जी है, इनको भी जो सम्मान है वो 2007 में प्राप्त हो चुका है। और फूलबासन यादव जिसको सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2012 में है ना, 2012 में इसको पद्मश्री अवार्ड है वो दिया जा चुका है। और लेकिन डॉक्टर खूबचंद बघेल उसको कोई भी अवार्ड है जो पद्मश्री अवार्ड है वो प्राप्त नहीं हुआ है। CGPSC के 2016 में इस प्रश्न को पूछा गया था। चलिए आज के अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री सम्मान नित्य छत्तीसगढ़ के कवि कौन है? यहाँ पर पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति जो कवि है वो कौन है दोस्तों? मुकुंदर पांडे जी, लोचन प्रसाद पांडे जी, नरेंद्र देव वर्मा जी या फिर सुंदरलाल शर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ के जो कवि है दोस्तों वो कौन है? तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, मुकुंदर पांडे जी को यहाँ पर एक कवि छत्तीसगढ़ के कवि है, उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य में पद्मश्री अलंकृत नहीं है? फूलबासन बाई यादव, शमशाद बेगम, डॉक्टर ATK दाबके, अनुज शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको यहाँ पर पद्मश्री से अलंकृत व्यक्ति है तो वह वो कौन है नहीं है? तो यहाँ पर शमशाद बेगम है दोस्तों, ये नहीं है ना, तो इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन इस टाइम जब 2012 में इसको पूछा गया था दोस्तों, इस प्रश्न को पूछा गया था, तो उस टाइम यहाँ पर जो अनुज शर्मा जी है उनको लिया गया था, क्योंकि अनुज शर्मा को जो प्राप्त है पुरस्कार वो 2014 में प्राप्त हुआ था है ना, तो इसको लिया गया था। चलिए दोस्तों, तो ये 20 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में अगर वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।